नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आशीष जी भी सोई हैं यहाँ पे अभी भोजपुरी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौम्या देसी ब्लॉग में। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। अभी कुछ बोलने वाले थे, इसी को मना किए। और आशीष जी का तो भी स्वाई हो रहा है, अभी इनको भी खिलाना है। अभी हम सोए थे, ये उठ गई हैं, अभी इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उठ नहीं रही हैं और काफ़ी बदमाश हो चुकी हैं। हम बाप की तरह बगैर भी बनता है। और अभी चलते इसलिए कुछ बनाएंगे। अभी कुछ सोचे नहीं क्या बनाए, भी गर्मी भी तो काफ़ी हो रखा हो सकता पोहा फ्राई हो। शाम के 5 बज रहे हैं और आशीष जी अभी नीचे खेल रही हैं। इनको मतलब कि इसका बिस्तर होता है ना बच्चों वाला, वो बिछा दिया था, तो ये उससे जाके फर्श पे चली जाती थी। ऐसा कोई बोलता है ना, बच्चों को नीचे छोड़ना भी ज़रूरी है। तो हमने क्या किया ना, इसका जो बिस्तर हमने बिछाया था उसको हटा दिया। अभी आशीष देख रही मम्मी किससे बात कर रही है, ये दे रही। आशीष बहुत परेशान कि यहाँ पे हमने इसका बिस्तर लगाया था, अभी वहाँ जाकर पड़ी हुई है। इतना परेशान हमको कर रही है कि हद है। क्या हो रहा है? पुशअप हो रहा है। आप लोग भी किया कीजिए, वेट कम होगा। हमारी आशी का आप लोग देख सकते हैं कितना वेट कम है पुशअप की वजह से। खाना मत कीजिए, खाइएगा इसकी तरह। एकदम डाइट पे रहती है, 24 घंटे डाइट पे ही रहती है। देखिए कितने अच्छा पुशअप हो रहा है इसका, पेट कम कर रही है अपना। और ये खेल रही है, क्या बोलते हैं कि फिगारो तेल का जो होता है डब्बा, ये ख़त्म हो चुका था, हमने दूसरा मंगाया। ये ख़त्म हो गया था, इसके साबुन ख़त्म हो गए थे। जब से जन्म लिए एक साबुन ख़त्म हुआ, क्योंकि इसको जो छोटी थी ना, लगभग 10-11 महीने तो हम शायद कभी कभार लगाएंगे। साबुन बहुत कम यूज़ करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि केमिकल होते हैं। कितना भी हम तो इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं हिमालय का सारा प्रोडक्ट, इसका सब हिमालय का। फिर भी होता है ना कि केमिकल युक्त होता है। ये कोई भी साबुन किसी के लिए सेफ नहीं है, बशर्ते हर कोई बंदा लगाता है तो अलग बात है उसकी। आशीष जी की थोड़ी थोड़ी मस्ती है यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी सी चल रही है इनकी बदमाशी। पता नहीं कि आप लोग की साइड में बारिश हो रही है क्या, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग की तरफ बारिश नहीं हो रही है, सारे किसान बेहाल हैं। हम लोग का खेत तो रुपाई हो चुका है, जिसमें बीज गिरा था बस कोई खेत रुपाई नहीं हुआ है। यहाँ के बहुत सारे किसान आप भी हैं कि वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तब हम अपना खेत रुपाई कराएं। पर क्या होता है ना, रास्ते रुक जाते हैं। मान लीजिए अगल बगल जिनके पास बजट हो तो मतलब रुपाई करवा लिया, जिनके पास नहीं बजट है कब तक वो करेगा। अगर अगल बगल वाला रुपाई करा लिया ना तो बीच वाला रह जाएगा। ऐसे ही कैसे उसकी रुपाई भी ट्रैक्टर उटर जा नहीं पाएगा। मान लीजिए आदमी तो चले जाएंगे रुपाई करने के लिए, इंसान जो भी करने वाले हैं, महिलाएँ हैं चाहे पुरुष है, लेकिन ट्रैक्टर उटर नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगी रुपाई। इसलिए कैसे भी वो भी बंदा कैसे तरह कुछ भी करके इधर उधर से मैनेज करके भी करवा रहा है रुपाई। बहुत सारे किसान रुके हुए हैं। हमारे घर के बगल में एक बंदे का खेत है, वो भी पूरा बीज उसका वैसे खेत में पड़ा है, वो बिल्कुल भी रुपाई नहीं करवाया। वो भी पानी का कर रहा है इंतजार। देखते हैं कि इंद्रदेव जी को बारिश देते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता था, पिछले साल की हद था, इतनी बारिश। इस साल है कि कोई बारिश नहीं। कहाँ जी, 1 मिनट भेजते प्रदेश। ऐसे हमारी चल रही है अब नहाने, एकदम धूल में सनी हुई है। चुम्मी नहीं लेंगे, एकदम बताएं इसका, एकदम धूल से सनी हुई है। चलते हैं बाथरूम के साइड। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद, इसको नहला दे, थोड़ा दूध पिला दे, अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक तरफ तवे पे करेले की सब्जी, भी हम जस्ट रोटी बनाए हैं तवे पे। तो करेली मतलब बस उनके लिए, पापा के लिए बना रहे हैं, तो उनके लिए तवे पे भी हो जाएगा, क्योंकि इनके भतीजे का फेवरेट सब्जी कद्दू है। तो कद्दू बना रहे थे, हमको भी पसंद है, सास माँ को भी पसंद है। और इनके बीच वाले भैया कहीं गए हैं, वो घर पे हैं नहीं। इनके बड़े भैया नहीं पसंद करते, उनको मतलब आलू का भरता काफ़ी पसंद है। तो दाल में क्या करते हैं कि आलू डाल देंगे, मतलब डाल चुके हैं,
और कद्दू तो मतलब कढ़ाई में बनाना है। इधर एक तरफ बन रहा है करेली, उसमें हम डाल दे रहे हैं मसाले, ये रहे धनिया पाउडर, और इसमें क्या बहुत मसाले तो डालना नहीं होता है। और ये रहा मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ऐसे पड़ता हमारे इसमें ससुराल मायके में ना, ये इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची बस पड़ता। और नींबू, मतलब नींबू यहाँ पे ज़्यादातर ससुराल में ही हम मतलब हमारे वहाँ पड़ता तो डालते हैं। मायके में क्या है ना कि आधा प्याज रहेगा तो टेस्टी भी होता है, उसमें मतलब खटाई वटाई कुछ भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्याज है ना उसकी जो कड़वाहट है मार देता है तो अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ ना ससुराल में नींबू या खटाई कुछ न कुछ तो प्रयोग होता ही है कड़वाहट मिटाने के लिए। वहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी टेस्टी मतलब मम्मी सब्ज़ी बनाया करती थी बिना नींबू निचोड़े और बिना खटाई का। यहाँ पे ना कुछ मसाले हल्के फुल्के पड़ते हैं तो जैसे जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा जिनके वहाँ जो लोग खाते हैं उसी तरह बनाना भी सही रहता है। तो यहाँ पे हम मसाले डाल के ही बनाते हैं। और अभी वो सास माँ ना नीचे थोड़ी सी दिख रही हैं तो काट रही थी कद्दू हमसे अच्छे से कटते नहीं हैं, छीलने के लिए छीलेंगे ना एकदम बारीक नहीं काट पाते। सास हमारी ना क्या बोलते हैं, भैंसुर बोलते हैं गांव में, उसे रियल में हंसिया भी कह सकते हैं आप, लेकिन हम लोग की बिरादरी में ज़्यादातर इसको हंसुआ बोलते हैं। तो उससे, लेकिन ये वो है क्या बोलते हैं, भैंसुर जो बोलते हैं, उसी से काट रही हैं कद्दू की सब्ज़ी। और इधर तुम्हारी एक तरफ सब्ज़ी ये बनी रही है। इनका मतलब भतीजा काफ़ी खुश है। आज थोड़ी बारिश का मौसम है, थोड़ा बारिश भी हल्की फुल्की हुई है। स्कूल नहीं गया, कितना भी कोई का, उसके पापा थे नहीं, डरता भी नहीं है, स्कूल नहीं गया। ये आ गए इनके पापा, आप लोग लगे हाथ देख लीजिए आज, क्योंकि बगल में आरू लगा ना, उनको पानी की आवश्यकता थी तो पानी लेने आ गए। और हमारे ससुर जी को है डायबिटीज़, जो कि काफ़ी दुबले पतले आप लोग को दिखे ही होंगे। और ये क्या बोलते हैं, ये नहीं खाते हैं, हाँ रोटी बहुत कम ही खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं, उसके बाद सामने ही इनको खाना होता है, 2 रोटी नहीं खाते। दवा तो काफ़ी खाते हैं। और तो दोपहर में क्या इनका मिल में दूध बस लेते हैं गिलास, और कुछ नहीं खाते। तो जो बंदा खाएगा नहीं वो मोटा कहाँ से होगा, है कि नहीं। और ये शुरू से दुबले पतले रहे हैं, लेकिन पहले कहते हैं सास ठीक थे। और रह गई बात कि आप लोग कहेंगे आपके ससुर जी आ गए, आपने सर पे पल्ला नहीं डाला। तो होता यूँ है कि कभी कभार ना ऐसे किचन में हम यूज करते नहीं, किचन में आते नहीं, बाय द वे आज आ गए हैं। तो हमारे घर का माहौल ये नहीं है बहू वाला कि आप बहू हो ऐसे रहो, वैसे हमारे वहाँ का खुला माहौल है। और हमारे ससुर जी कम बन के रहते हैं, पापा बन के रहते हैं ज़्यादा, जैसे होता है ना कि रूढ़वादी नहीं है। बज रहे हैं 10, आशीष जी सो चुकी हैं दूसरे रूम में, इसको अपने रूम में ले जाना है। बहुत प्रयास हो गई है, कितनी मस्त होती है, सोच रही जग जाएगी तो पैसे सोई है। कोशिश करा जगाने की तो जगह देखी ना लगेगी, ये इसकी प्रॉब्लम है। और ये सबका खाना पीना हो गया है, खाने में वो बनाया था बैगन की कलौंजी थी और परवल का करी था और दाल चावल रोटी बनाए हुए थे। हस्बैंड की कुछ और डिमांड थी, किसी की कुछ और, बोले नहीं हमको कलौंजी नहीं खाना है, पर बहुत पसंद से खाएं। बहुत अच्छा लगा कि उनके पसंद का तो बना नहीं था, फिर भी पसंद से वैसे खाते हैं, सब आप नहीं, लेकिन सारे लोग वैसे खाते हैं। लेकिन क्या भतीजा है ना, वो कद्दू की सब्ज़ी का डिमांड रखा था, उसको कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है, बहुत पसंद से खाता है। लेकिन सूखी सब्ज़ी मतलब भुजिया वाला जो बनता है कद्दू का, वो बहुत पसंद से खाता है। और जो मसाले वाली ग्रेवी वाली बनती है नहीं खाता है। चलिए अभी की बात में, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, आशी खेल रही है आम। आप लोग कहेंगे कि ये बिस्तर फैला हुआ, तो कुछ नहीं फैला हुआ है, बेटी का ये है बिस्तर छोटू वाला, और ये है इसको नहलाए थे जस्ट क्या मतलब 1 घंटे पहले। तो इसका शरीर पोछे तो इसके पास भी रुमाल है, लेकिन मिल गया इसी को, इसी के लिए भी रखी थे। सूती है एकदम प्योर, तो उसी से पोछ दिए।
बेटी खेल रही है कच्चा आम। इसके पापा आए हैं बगीचे से, घर के पीछे है हमारा बगीचा, और आशी के हाथ में आप लोग देखेंगे आम है। दिखा दो बेटा कुछ ऐसे। और ये बिस्तर फोल्ड किया हुआ है जिस पे हम अभी लेटे हुए हैं। ये इस पर कवर भी चढ़ाना है, धुला गया था, कवर चढ़ने पड़ा ना जी। और हमारा खाना कुछ बन गया, कुछ भी अधूरा है। और अपने ब्लॉग का करते हैं एंड अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। और देखिए कितना आवाज़ कर रही है। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए